नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। आज मंथन की शुरुआत 3 तस्वीरों के साथ में करेंगे। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तीनों तस्वीरें आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। हाल के घटनाक्रम में ये 3 तस्वीरें आपने घूम घूम कर देखी हैं और आपके जहन में ये तस्वीरें बार बार घूम कर आ रही होंगी। पहली तस्वीर है बिहार का जो इलाका है दरभंगा, वहाँ पर ये गंगा पर पुल बन रहा था, लगभग 1 किलोमीटर का। 1717 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण चल रहा था। ये पुल भरभरा कर गिर पड़ा। एक व्यक्ति के लापता होने की भी खबर है, लेकिन ये पुल अभी शुरू नहीं हुआ था और ये कहा जा रहा है कि 9 वर्षों से ये पुल बंद रहा है। इस दरमियान भाजपा के साझे वाली सरकार भी रही और आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस की साझे वाली सरकार भी जो इस वक्त है वो भी रही। अब इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अब इसका जिम्मेदार कौन है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी में इस बात को लेकर रस्साकसी चल रही है। आरजेडी के लोग, जेडीयू के लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई 5 साल से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट तो आप ही के पास था बीजेपी वालों, अब कैसे आप बच सकते हो। पुल का ठेका, पट्टा से लेकर सारी चीज़ें आपने की। और सबसे अहम बात है कि आईआईटी रुड़की ने इस पुल के डिज़ाइन को दोषपूर्ण करार दिया था और कहा था कि भाई इस डिज़ाइन से काम चलने वाला नहीं है, ये हादसा होने वाला ही है। नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री है बिहार के, एक बयान बहुत चर्चा में है कि वो कह रहे हैं उस बयान में कि मुझे तो पता था पुल गिर जाएगा। इसको लेकर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। बात बार बार ये हो रहा है कि अब जांच होगी, कार्रवाई होगी, संबंधित कंपनी को ये किया जाएगा। लेकिन एसपी सिंगला नाम की जो कंपनी है जो इस पुल को बना रही है, वो बिहार में और पूरे देश में कई पुल, कई सड़कें, कई हाईवे भी बना रही है। और जो सबसे बड़ा 14.5 किलोमीटर का जो गांधी सेतु है पटना में, उसको भी, उसकी बगल में पैरेलल पुल 3000 करोड़ की लागत से यही कंपनी बना रही है। इसके अलावा बिहार में कई प्रोजेक्ट हैं। गुजरात ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, बंगाल लीजिए, तमाम पूरे देश में केंद्र और राज्यों के प्रोजेक्ट ये कंपनी कर रही है। खुलकर इस कंपनी का नाम लेने में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो बच रहा है। दूसरी तस्वीर आपके सामने बालासोर की है। ट्रेन हादसा, इस सदी का सबसे भयानक और दर्दनाक ट्रेन हादसा, और वह भी सरासर गलती और चूक से। ऐसा भी नहीं कि कोई मशीन फेल कर गई हो, बाकायदे सिग्नलिंग प्रणाली फेल हुई, गलत सिग्नल दिया गया और उसके बाद इतने सारे लोगों की जान चली गई। अपने आप में ये बड़ा ही दर्दनाक और अजब तरीके का ये हादसा था। और इस हादसे के बाद सवाल उठने लगे कि रेल मंत्री जी, आपका वो कवच कहाँ गया जो बार बार जिसका बखान आप कर रहे थे। विपक्ष नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाने लगा कि देश में कहीं भी कोई वंदे भारत अगर ट्रेन चलेगी तो मोदी जी उसको हरी झंडी दिखाएंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन मौतों की जिम्मेदारी क्या नरेंद्र मोदी अपने सर पर ले रहे हैं क्या? रेल मंत्री क्या इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या? और हवाला दिया गया लाल बहादुर शास्त्री का और नीतीश कुमार का। लाल बहादुर शास्त्री ने जब एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, उस वक्त वो नेहरू जी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और नेहरू जी ने स्वीकार भी इसलिए कर लिया था कि आने वाली पीढ़ियां इसे नज़ीर समझें। इसी तरह नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, रेल मंत्री थे। 1999 में एक हादसा हुआ, जब किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली तो नीतीश कुमार खुद आगे आए। उन्होंने कहा जब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं तो मैं ही जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं टीम का लीडर हूँ, रेल मंत्रालय का लीडर हूँ, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके उलट जब विपक्ष ने मौजूदा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांगा तो बीजेपी के लोग पुराने रेल मंत्रियों के कुकृत्य, काम को, तमाम इन बातों को लेकर गिनाने लगे। खैर, बात सब कुछ अलग है। और तीसरी तस्वीर है उज्जैन, मध्य प्रदेश के महाकाल के महालोक की। आप याद कीजिए अपने जहन में कि इस महालोक की खूब पूरे देश में प्रशंसा हुई थी, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। ये कहा गया था कि अद्भुत है, मायालोक है, महालोक है, महाकाल कॉरिडोर बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9-10 घंटे तक लगातार उनको पूरे देश के मीडिया ने एक सांस में दिखाया और वो लगातार पूजा अर्चना करते रहे। महाकाल के, महालोक के एक एक मूर्ति, एक एक
स्थान, एक एक शिलापट को उस वक्त मीडिया ने दिखाया था, लेकिन एक आंधी पानी तूफान आया, 28 तारीख को बीती और ये मूर्तियां हवा में उड़ गईं। यानी कि महाकाल का महालोक जमींदोज हो गया, यूँ कहें जो ये बना था नया। महाकाल की तो महिमा अद्भुत है और वो उसका अपनी जगह महत्व है। और महाकाल में ये जो लोगों ने मूर्तियां लगवाई थी, ये 11-11, 12-12 लाख रुपए की एक मूर्ति थी, लेकिन जब जांच की गई अंदर पाया गया कि सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही मूर्तियां थीं, इसमें कोई मजबूती नहीं थी। गुजरात की एक कंपनी ने इन मूर्तियों को लगाने का ठेका लिया था और लगभग 700-800 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तीनों तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कि ये राष्ट्रीय मीडिया हो, चाहे जो कोई राष्ट्रीय मीडिया के पास आपके इस तरह की तस्वीरों का विश्लेषण करने के लिए फुर्सत है नहीं। वो इसी में उलझा है कि राहुल गांधी ने नाथूराम गोडसे को क्या कहा और भाजपा ने नेहरू को क्या कहा। राष्ट्रीय मीडिया इसमें उलझा हुआ है और जो रही सही कसर आ जाती है तो उत्तर प्रदेश के एक मरहूम और एक मौजूदा माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी कसर पूरी कर देते हैं और पूरा मीडिया बस इसी चक्रव्यूह में फंसा नजर आता है। आपकी बात कौन करेगा, आपकी बात कौन सुनेगा, ये बड़ा सवाल है। शायद पत्रकारों को भी एक बार सोचना चाहिए कि उनका काम आखिर क्या है। हमारा सवाल आज मंथन में यही है कि ये जो दो बड़े प्रतीक, आधुनिक प्रतीक भ्रष्टाचार के, महाकाल के मायालोक या महालोक की जो दुर्दशा आपने देखी वो, और भ्रष्टाचार की गंगा, यानी बिहार में जो पुल गिर गया, गंगा पर बंद रहा, वो किसी भ्रष्टाचार की गंगा से कम नहीं है। ये विजुअल एक बार फिर जरा पूरी स्क्रीन पर करके दिखाया जाए कि किस तरीके से ये धड़ाम हो गया। ये विजुअल बहुत, देखिए किस तरीके से एक 9 सेकंड में, 9 साल से बंद रहा, पूरे 9 सेकंड में धड़ाम हो गया। ऐसा जमींदोज हुआ कि इस तरह की तस्वीरें हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखा करते थे, लेकिन अब हमें भारत में भी देखने को मिल रही हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पहले भी पुलों के गिरने की घटनाएं हुई हैं। भाजपा के लोग दावा कर रहे थे कि 2013 तक वो ये सभी काम करते रहे और 1200 पुल पुलिया बनवाए हैं, उनमें से कोई नहीं गिरा है। भाजपा के लोग इसे नीतीश का अर्थशास्त्र बता रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनने के ललक है, इसलिए वो इसमें अर्थशास्त्र नीतीश का लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात कि भ्रष्टाचार किसने किया। एक तरीके का, ठीक है, रेलवे में प्रत्यक्ष तौर पर ये चीज़ें ना आई हों, तत्कालिक रूप से नहीं दिख रहा हो, वहाँ लापरवाही से लोगों की जाने गई, एक तरीके से सिस्टमैटिक व्यवस्था न होने से जाने गई, ये कह सकते हैं। लेकिन उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अलग तरीके का वो भ्रष्टाचार कहा जाएगा। आर्थिक भ्रष्टाचार भी रेलवे में इन्वॉल्व है, इसमें कहीं कोई संदेह हो नहीं सकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं हैं वो उसी का दुष्परिणाम है जो आपने रेल बजट और आम बजट को एक साथ घालमेल कर दिया, उसी का परिणाम है। क्योंकि अब रेलवे के पास लोग नहीं है, लोग हैं नहीं काम करने के लिए, और मैन पावर की बड़ी भयंकर कमी है, भीषण कमी है। इन सब सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तमाम हमने आपको तस्वीरें दिखाई और वो अभी ग्राफिक्स के जरिए हम तमाम जो चीज़ें आपको दिखाएंगे। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन के 5 कौन बड़े प्रोजेक्ट हैं, कंस्ट्रक्शन को लेकर क्या विवाद है, ये सब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे दृश्य आपने देखे मंथन में। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये भ्रष्टाचार की गंगा बहाने में एक तरीके से लोग, आप यूँ कहें कि बिल्कुल होड़ लगी है और एक दूसरे पर भ्रष्टाचार की गंगा बहाने का आरोप लगाकर और आरोप प्रत्यारोप करके ये मसला वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। जनता के पास भी इतनी फुर्सत नहीं नून तेल लकड़ी में कि वो पूछ सके कि भाई ये क्या हुआ, उस जांच का क्या हुआ, इस जांच का क्या हुआ। बालासोर घटना के सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं, इसको लेकर भी विपक्ष संतुष्ट नहीं। वो कह रहा कि पर्दा डालने के लिए, क्योंकि सीबीआई तो आप ही का तोता है, आप उसे चाहे उसकी गर्दन दबा दें और चाहे उसे बोलने के लिए छोड़ दें। तो ये विपक्ष कह रहा है कि
जो खामियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, जो जिम्मेदार लोगों को बचाने के लिए बालासोर की घटना पर पर्दा डालने के लिए सीबीआई जांच की गई है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, उनका बयान सुनिए। जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। और फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, मुझको बड़ा तकलीफ हुआ। इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा है तभी गिर जा रहा है भाई। हुआ, इसकी तो जांच होनी चाहिए। नया पुल ही बन रहा था, उसकी कास्टिंग भी हुई। अब पता नहीं पुल को क्या हो गया, किसकी नजर लग गई है बिहार में। कभी चूहा खाट जाता है, कभी पुल पूरा चोरी ही कर लिया जाता है। तेजस्वी यादव अपने तरीके से करें, किसको नजर लग गई। वो खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और बीजेपी सवाल उठा रही कि अभी हाल में जो 300-400 करोड़ का भुगतान सिंगला एसपी सिंगला कंपनी को हुआ है, वो तेजस्वी यादव के डिपार्टमेंट से ही हुआ है। अगर आईआईटी रुड़की के इंजीनियरों ने कहा था कि इसका डिजाइन दोषपूर्ण है, तो फिर ये पुल बन क्यों रहा था, पूरा जमींदोज करके क्यों नहीं बनाया गया। बहुत सारे सवाल हैं किंतु परंतु में, और ये टीवी डिबेटों में और बयानबाजियों में जनता के मूल मुद्दे भी उलझ जाते हैं। मंथन में आज हम इन्हीं जो तीनों घटनाक्रम है, इन पर तीनों घटनाक्रमों पर हम बात करेंगे। एक और बयान आपको सुना देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बालासोर की घटना को उन्होंने, जो सीबीआई की जांच होने जा रही है या उसको दे दिया गया है, उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हो, कौन क्रिमिनल आ गया है, किसको पनिशमेंट करना चाहते हो। सीबीआई इंक्वायरी मतलब आपका ध्यान, अटेंशन देश का जनता का हटाना चाहते हो कि हमने बड़ी इंक्वायरी बिठा दिया। आपके सामने तो रिपोर्ट आ चुका है, सीएजी का रिपोर्ट पर्याप्त है कि कितने बार इस देश में 2017 से लेकर आज तक कितना एक्सीडेंट हो चुका है। कांग्रेस सीएजी रिपोर्ट का हवाला दे रही, करीब भाई सीबीआई कौन सा यहाँ आर्थिक क्या हो गया है भाई, ऐसा कौन सा क्राइम हो गया है। क्राइम तो अलग तरीके का है, लापरवाही है, आर्थिक भ्रष्टाचार हो सकता है, तो सीबीआई क्यों। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसा आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहाँ भी आज शाम को एक हादसा हुआ। एक होर्डिंग, नगर निगम का एक होर्डिंग गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। माँ बेटे स्कॉर्पियो में थे और तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। वो तस्वीरें भी जरा दिखा दी जाएं। बहुत ही गंभीर घटना हुई है। ये लोग जब घर से निकले होंगे अपनी गाड़ी में, तो उन्हें क्या पता होगा कि ये कोई होर्डिंग उनके ऊपर गिर जाएगी, कोई पिलर गिर जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ। और इसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें मानकों के अनुरूप नहीं बनाई जाती हैं। ताबड़तोड़, आधाधुंध ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये पुल, ये वो, इनके ठेके, इनमें करोड़ों का खेल होता है, करोड़ों का खेल होता है ठेके दिलाने के लिए, देने के लिए। नगर निगम एक बहुत सारे, ये देखिए अभी तस्वीर देख लीजिए, ये दिख रहा है एक व्यक्ति दबा हुआ है। बहुत ही बीभत्स घटना है। उस व्यक्ति का हाथ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यही व्यक्ति, इसको बाद में निकाल कर हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन ये होर्डिंग गिर गई, ये पूरा का पूरी होर्डिंग गिर गई। आप ये देखिए कौन लोग परमिशन देते हैं इस तरह की होर्डिंग लगाने को लेकर नगर निगमों में, विकास प्राधिकरणों में। और उसके बाद ये अपनी जेब गर्म करके अपने बीवी बच्चों के साथ मौज करते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं। और अगर कोई मुख्यमंत्री ईमानदार आ गया तो उसे ये घुमाते रहते हैं। ऐसे लोगों पर क्या
गंभीर कार्रवाई होगी? क्या इन ऐसे लोगों के खिलाफ क्या आपराधिक मामला दर्ज करके क्या इनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन उत्तर प्रदेश की ये घटना भी बहुत बड़ी घटना है, इसे बहुत लाइट टाइप की घटना में नहीं लिया जा सकता। हालांकि जो मीडिया है वो बस थोड़ा बहुत टच करके इस घटना को निकल गया, हम भी हैं उसी में शामिल, ऐसा नहीं कि हम अलग हों। लेकिन हमने आज ये ज़रूरी समझा कि इस घटनाक्रम के साथ लखनऊ की खबर को भी उठाया जाए, क्योंकि ये भी ठीक है, ये रेल हादसे जैसा घटनाक्रम नहीं है, लेकिन 2 लोगों की जान गई और जान जाना किसी की बहुत ही खतरनाक मामला है, बहुत ही बहुत ही पीड़ादायक मामला है। महाकाल के महालोक में जो कंपनी थी उसको ठेका दिया गया और वो कंपनी अपने आप में, उसके बारे में बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उज्जैन में बाबरिया कंपनी जो है वो गुजरात की बताई जा रही थी और पूरा ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक कहानी कि कंपनी ने इनकी लाइफ 10 साल बताई थी इन मूर्तियों की, और पूरे महाकाल के महालोक में करीब 136 मूर्तियां लगाई गई थी। और ये महाकाल के महालोक बनने की शुरुआत 2018 में हुई थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले सप्तऋषियों की मूर्तियां स्थापित की गई थी। हमारे सहयोगी ने एक एक चीज़ को आपको समझाया है। 7-8 मूर्तियां पेडेस्टल से नीचे गिर गईं और ये एक हवा का झोंका, आंधी, पानी गिरने के बाद 10 से 25 फीट मूर्तियां थी। मजबूती देने के अंदर से सरिये लगाने थे जो नहीं लगाए गए। यहाँ भी भ्रष्टाचार, मतलब ये कहीं हदें हो गई। भगवान से भी भ्रष्टाचार, महाकाल से भी भ्रष्टाचार। इसका पाप किसको उठाना पड़ेगा? क्या किसी सरकार को इसको उठाना पड़ेगा, किसी पार्टी को, किसी इंजीनियर को, किसी विपक्ष को? कौन उठाएगा इसकी जिम्मेदारी? और ये पाप किसको लगेगा? इस बात का भी डर नहीं है। भगवान के दरबार में भी भ्रष्टाचार। आप देखिए कितना दर्द देने वाली ये तस्वीरें हैं। महाकाल के महालोक में इस तरह मूर्तियाँ ये गिरी थी। हम लोग बड़ी सम्मान से ऋषियों मुनियों को देखते हैं, प्रभु भोलेनाथ को देखते हैं। इस तरह की तस्वीरें, मूर्तियाँ देखकर मन मेरा बहुत विचलित रहा। और इस तरह की तस्वीरें वास्तव में भ्रष्टाचार की पोल खोलती हैं। आम आदमी की गाढ़ी कमाई का पैसा हो, चाहे महालोक बनाने में लगाइए, चाहे पुल बनाने में लगाइए, लेकिन आपकी जेब में जा रहा है। आपकी मतलब जिसकी जेब में जा रहा है। मंथन की शुरुआत करते हैं, मेहमानों का परिचय कराते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आनंद तारण जी हमारे साथ एमपी मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आनंद जी, बहुत आभार आपका। कुमार शैलेंद्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी के विधायक हैं बिहार से। शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार शैलेंद्र जी। अजीत यादव राष्ट्रीय जनता दल बिहार के प्रदेश सचिव हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और उत्तर प्रदेश में तमाम जगह, तमाम डिपार्टमेंट्स में चीफ इंजीनियर और इससे बड़े पदों में काम करने वाले हमारे साथ एक्सपर्ट सिविल इंजीनियर आरपी शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुक्ला जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और थोड़ी देर में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा सबसे पहले आनंद तारण जी के पास जाऊंगा और उनसे सवाल मेरा यही होगा कि आनंद जी, मध्य प्रदेश में तो महाकाल के महालोक में जिस तरीके से मूर्तियां ढह गई, बहुत सारे सवाल उठाए गए, भ्रष्टाचार पर बात आई गई, लेकिन बिहार में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में शामिल है और वहाँ भी गंगा पर बना पुल ऐसा ध्वस्त हो गया, ऐसा लग रहा था कि हम कोई हॉलीवुड फिल्म का कोई दृश्य देख रहे हों। हम लोग जब बचपन में हॉलीवुड की पिक्चरें देखा करते थे तो इस तरह के दृश्य दिखते थे। तो मतलब भ्रष्टाचार की गंगा चहुं ओर बह रही है क्या आनंद जी? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं। आनंद जी अनम्यूट करिए कृपया। पत्थर कहाँ रखे? रखिए। आनंद जी बोलिए, आनंद जी बोलिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। अनम्यूट करिए अपने फोन को। आनंद जी की आवाज को ठीक किया जाए। नहीं सुना पड़ रहा, मुझे नहीं लगता दर्शक हमारे सुन पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं। मैं अब आनंद तारण जी की आवाज़ ठीक की जाए।
जब उनकी आवाज़ आएगी तो हम उनसे बात करेंगे। आरपी शुक्ला साहब के पास जाते हैं। शुक्ला जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। गंगा में पुल गिर गया, महाकाल के महालोग जो बहुत श्रद्धा, हम लोगों के दिल में अपार श्रद्धा महाकाल के प्रति है, मूर्तियाँ गिर गई, दमीजोद हो गई। मतलब इतने पापी लोग हैं कि मंदिर को, महाकाल के महालोक को भी नहीं छोड़े। और एक तरफ गंगा में पुल अभी बना ही नहीं था, जमींदोज हो गया। अब बीजेपी और आरजेडी और जेडीयू आरोप खेल रहे हैं, और हमारे आप जैसे जो आम लोग हैं वो उनका मुंह ताक रहे हैं। सर, निश्चित इस पुल की डिजाइन की फॉल्ट है, गलती है। मैंने जो तस्वीर देखी है, जो पिलर हैं वो ऐसे टेढ़े हो गए हैं जी, टेढ़े हो गए। इसके मतलब पटना के आगे जो कोसी और गंडक नदी मिलती है गंगा में, वो इतना हैवी सिल्ट ले आती, उस सिल्ट का जो फाइनेंस मॉडुलस है बहुत कम है, 0.5, 0.6, 0.98 के लगभग जी। और जबकि गंगा का फाइनेंस मॉडुलस 1 के ऊपर है, 1.5, 2 के लगभग है। तो निश्चित डिजाइन में इन्होंने वो कोसी इसको दर्शकों को समझाइए कि फाइनेंस मॉड्यूलर है क्या, इसका क्या भूमिका होती है पुल के निर्माण में, ये भी जरा समझाइए, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल वर्ड है। बनता है उस खंभे के नीचे की मिट्टी की जो कहते हैं कितनी मोटी है, कितने पतली बालू है, बालू पतली है या मोटी है, मोटे मोटे शब्द में बता रहा हूँ जी। तो कोसी और गंडक एकदम पतली बालू लेके आती है गंगा में, बहुत ज्यादा सिल्ट देती है, जबकि गंगा का मूल जो सॉइल है वो मोटी है जी। तो डिजाइन में इन्होंने गलती ये किया होगा, गंगा के मूल सॉइल की मोटाई ले लिया होगा, जबकि गंडक वाली मोटाई इन्होंने नहीं लिया होगा। यहाँ ये भी गलती होगी पिलर की डिजाइन में। हमने पुल बनाए हैं, खुद बनाए हैं, अब ये डिजाइन की है, और आज हमारे पुल चल रहे हैं 40 साल हो गए। अब दूसरी चीज, बिहार में अभी नेशनल हाईवे का आप देखिए, 5, 6, 7 साल पहले एक इंजीनियर की मर्डर कर दिया गया जी। वहां लॉ एंड ऑर्डर आप जब तक नहीं कंट्रोल करेंगे, कौन इंजीनियर किसी ठेकेदार से लड़ने जाएगा कि भैया नहीं सही क्वालिटी काम करो, वो मरने नहीं जाएगा। हमारे राह नहीं है कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, यूपी में नहीं है, कहाँ नहीं है, परंतु आज इतनी सख्ती है यूपी में कि उतनी चोरी, ऐसा नहीं कहता कि नहीं हो रही है, परंतु अब उतनी चोरी पर अंकुश लग गया है। तो थोड़ा सरकार को भी, प्रशासन को भी इंजीनियरों का साथ देना चाहिए। इन चोर बेईमान जो सिंगला पिंगला टाइप जो ठेकेदार हैं, इनको उठा के बंद करिए। जब पुलिस इन्हें तोड़ेगी तो सच सामने आ जाएगा। शुक्ला जी बहुत बड़े आदमी हैं, गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक यही बना रहे हैं, इसीलिए कोई बोल नहीं रहा है। तो कहीं बीजेपी वाले राज्य में, कहीं कांग्रेस वाले राज्य में, कहीं आरजेडी वाले राज्य में, ये अब डायनेमिक्स बदल गया है। हमारे आपके जमाने वाला डायनेमिक्स है नहीं, अब ऊपर ऊपर टेक्के हो जाते हैं, हवा नहीं लगती नीचे। अनम्यूट करिए शुक्ला जी, अनम्यूट करिए जी। सर, इनके हाथ में फिर पब्लिक कैसे मरने लगे, उठा के इनको सिंगला पिंगला को बंद करिए। बात तो आपकी ठीक है, बात आपकी ठीक है भाई। अगर इस तरीके से घटनाएं होंगी, इस तरीके से चीजें होंगी, तो जाहिर सी बात है कि होगी। और आप देखिए, महाकाल के महालोक में मूर्तियां बनी 11-11 लाख के, 20-20 लाख के, 700 करोड़ का मामला, और मूर्तियां ऐसा हवा आई कि ऐसी मूर्तियां चली गई कि क्या कहें, हम लोग बड़े आहत हैं। महाकाल में बता दूं, महाकाल जो मेरिडियन से 0 लेवल से 23 डिग्री नॉर्थ है जी, 23 डिग्री जी, एक कर्क विश्वत रेखाओं से 23 डिग्री ऊपर है जी। उस उज्जैन भारत का एक ही शहर है जो कि 23 डिग्री के ऊपर है, और उज्जैन से ही हमारा ज्योतिष की गणना शुरू होती है जी, क्योंकि वो 23 डिग्री पृथ्वी के 23 डिग्री 00 से 23 डिग्री पर है जी। वहां जहां ये मूर्तियां बनी हैं, उन मूर्तियों का नीचे का धरातल इन्होंने मजबूत नहीं किया होगा। जो पृथ्वी का ऑसिलेशन है, पृथ्वी जो घूमती है, जो आंतरिक गुरुत्वाकर्षण, एक बाहरी है, एक आंतरिक गुरुत्वाकर्षण जी, उस गुरुत्वाकर्षण के कारण मूर्तियों में क्रैक आया होगा, या मूर्तियों की मेटलर्जी उज्जैन के टेम्परेचर से मैच नहीं खाई होगी। ये 2 गलतियां निश्चित हुई होंगी मूर्तियों में।
नहीं, ये तो देखिए शुक्ला जी कितनी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, कितनी अद्भुत बातें बता रहे हैं, साइंटिफिक बातें बता रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि इन लोगों को जो लोग बनाते हैं, ठेके लेते हैं, केवल बस जेब में पैसा डालो, कमीशन करो, पैसा डालो, भ्रष्टाचार करो, पाप करो, भाग जाओ, खाली ये है। और मैं इसमें कहीं मुझे कोई इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये एक तरीके से सत्ता प्रायोजित भ्रष्टाचार होता है, वो सरकार चाहे जिस पार्टी की हो। और आपस में ये टीवी पर लड़के, सड़क पे लड़के, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करके हमारे आप जैसे जो आम आदमी हैं, जनता है, जिनका पैसा लगता है, जिन्हें बड़ी उम्मीदें होती हैं, जिन्हें श्रद्धा भी बहुत होती है, उनको ये मूर्ख बनाते हैं। रुख करेंगे आनंद तारण जी का। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं और प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी अनुभवी नेता हैं आनंद जी। आनंद जी, आप ही के पास आ रहा हूं, चूंकि ब्रेक से पहले कुछ व्यवधान था इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई। महाकाल का जो महालोक है, उसकी जो मूर्तियों किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह मूर्तियां ढह गई। अभी बहुत ही अनुभवी इंजीनियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुक्ला जी, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण से लेकर न्यूटन के नियम और सारे नियम बता दिए किस तरह हो। ये सीधी सच्ची बात क्या जो लोग बनवाते हैं उनको समझ में नहीं आती, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि बिहार की घटना, जहां आप सरकार में शामिल हैं, मध्य प्रदेश की घटना, महाकाल का महालोक, और तीसरी घटना, उसके प्रत्यक्ष रूप से उसमें कहीं अभी भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा, लेकिन दो जगह तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार नजर आ रहा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे जो इतने सारे लोग वहाँ उनकी जानें चली गई, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। उसके कहीं ना कहीं उसके नेपथ्य में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जरूर नजर आ रही हैं, जिन पर बार बार आप लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। आनंद तारण जी, देखिए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, आवाज आ रही है? दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 80% की है, कम से कम। ये जो महाकाल के साथ जो घोटाला किया भारतीय जनता पार्टी ने, किस तरह की शर्मनाक बात है। जो धर्म, आपकी आवाज फिर चली गई, कोई इंस्ट्रूमेंट लग रहा फिर गड़बड़ा गया। व्यापारी सरकार है, खरीद फरोख्त की सरकार है। इनको जनता से मतलब नहीं, इनको केवल एक चीज से मतलब है कि हम तो विधायक खरीद लेंगे। तो लेकिन अब इनके दिन चले गए हैं। जिस तरह से जो उज्जैन की घटना है, जिस तरह से जो थोड़ी सी हवा में जो मूर्तियां ढह गई, टूट गई, उनके साथ जो जिस तरह का व्यवहार हुआ है, तो निश्चित रूप से शर्मनाक है। अरे, हमारे आस्था का केंद्र है उज्जैन, हमारे पूरे देश की आस्था का भाई, केंद्र। भ्रष्टाचार की गंगा बिहार में बह रही है, उज्जैन में बह रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अरे, तो साफ साफ दिखा। तो सुन लें आप, उज्जैन का तो 870 करोड़ रुपए का बजट था। उसमें प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो क्या ये कौन सा नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला मामला है? अरे, इसमें तुरंत एक्शन लेने चाहिए, जो जवाबदारी है उन्हें सस्पेंड करने चाहिए, कार्रवाई निश्चित करनी चाहिए। इस तरह की अब तो काफी दिन हो गए आनंद जी, क्या कोई कार्रवाई हुई? क्या आप लोगों की जानकारी में है क्या कोई कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई हो? कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। जांच चल रही है, जांच के अलावा कुछ नहीं है। हमारा डेलीगेशन गया था, कांग्रेस का डेलीगेशन गया था, पार्टी ने डेलीगेशन भेजा था, डेलीगेशन ने अपनी बात करी, मीडिया के सामने आई। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मध्य प्रदेश की, इन्हें कुछ मतलब भी नहीं है। और ये इनको भी लग रहा है कि हमारी चला चली की बेला मध्य प्रदेश से। मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ, के न्यूज पे बोलना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें आएंगी, क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की, मतलब आप लोग कर्नाटक वाली भी स्थिति नहीं करने देंगे, इतना उत्साहित हो गए हैं आप लोग। मैं बोल रहा हूँ ना कि 60 सीट से ज्यादा नहीं आएंगी। उसमें आप 10% प्लस कर लें या 10% माइनस कर लें, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं आएंगी। बिहार पर भी बोल दीजिए, आप सरकार में शामिल हैं वहां, बिहार पर बोल दीजिए जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया पुल। अरे, मैं अगर मध्य प्रदेश की नहीं पूरी बात करूंगा तो मेरे मध्य प्रदेश के साथ अनाचार होगा, अत्याचार होगा। सुन लीजिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2020 में खरीद फरोख्त का व्यापार किया, मध्य प्रदेश की जनता उतावली आज भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने के लिए। तो निश्चित रूप से जो आज दिख रहा है कि और महाकाल का जो मामला आया, निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इधर हो रहा है। आज भी कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस में आ रहे हैं। जहां तक दूसरे राज्यों की बात है, तो निश्चित रूप से अगर बिहार की कोई बात है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने जो बोला है कि उस पर हम वो कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई
करना चाहिए और निश्चित रूप से जो भी उसमें दोषी लोगों उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुमार शैलेंद्र के पास जाऊंगा, बिहार से जुड़े हैं। शैलेंद्र जी, लगातार आप भी सरकार में रहे, अभी मैं सुन रहा था नेताओं को, जो आरजेडी और जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि भाई 5 साल तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपके पास रहा, पुल और पुलिया आप भी बनवाते रहे, आपके मंत्री नितिन नवीन थे, उससे पहले मंगल पांडे थे, ये सब बातें आ रही हैं। अब केवल आपस में क्या बीजेपी और जेडीयू टीटी खेलेगी, जनता को मूर्ख बनाएंगे आप लोग दोनों मिलके? देखिए, अभी जो है शुक्ला साहब जो है बहुत ही स्पष्ट तरीके से हर बात को रखा है कि इसकी डिजाइन जो है गलत है। और जहां तक बात है नितिन नवीन जी की, ये 2014 में महागठबंधन की सरकार थी। 2014 में मोदी जी, मैं अजीत जी भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भी बैठे हुए हैं। ये सरकार जो है नीतीश जी, और उस टाइम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे आपके तेजस्वी यादव जी, और तेजस्वी यादव के रिजीम में ही 2014 में शिलान्यास हुआ, नीतीश जी ने किया। 2015 में जो है इसका कार्य आरंभ हुआ, और इनके ही विधायक, जदयू के महागठबंधन के विधायक ने सवाल उठाया था हाउस में, जो अभी वायरल भी हुआ है, कि उस पर तेजस्वी जी ने जवाब दिया है। वो वीडियो भी मैं आपको भेज सकता हूं कि तेजस्वी जी ने हाउस में जवाब दिया है कि इसकी डिजाइन सही है, इसको जो है अगर ये कहते हैं तो हम जांच करा के इसको फिर से काम करेंगे, अगर थोड़ा मोड़ा गलत है तो। लेकिन आईआईटी रुड़की को ये दिया गया था जांच, आईआईटी रुड़की की जांच आई नहीं। और उसके पहले आप इतना धड़ाधड़ जब एक बार पुल का पाया गिरा 9 महीना पहले, ठीक, फिर जो है उसके बाद जो है ये पूरा 4 पाया आज गिरा। किसका दोष है? बिल्कुल ही हमारे शुक्ला साहब ने सही कहा कि तकनीकी गड़बड़ी है, इसका जो बियरिंग कैपेसिटी होता है वो भी इसका ठीक से जांचा गया कि नहीं गया, डिजाइनिंग गलत है। इसको जांच जब तक नहीं होता है तब तक जो है इसको इस्तीफा देना चाहिए। अभी कल तक तो ये लोग हाय तौबा मचा रहे थे कि नीतीश जी जो है गैसल रेल दुर्घटना हुआ तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिए, तो प्रधानमंत्री जी को भी, वैष्णव जी को भी इस्तीफा देना। आज तेजस्वी यादव क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा है? उसको जांच, आप बताइए, जांच जो नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों का आपने अभी सुनाया है स्टेटमेंट, दोनों में समानता नहीं है। कैसे ये लोग कहते हैं? तो पहले तो जिस एजेंसी से ये जांच, वही एजेंसी डिजाइनिंग करवाया है, वही एजेंसी जो है काम करवा रहा है, और ये केवल और केवल। अच्छा, आप लोग आरोप खेलेंगे कि भाई 2014 में इनका मंत्री, फिर उसके बाद आपका मंत्री, फिर इनका मंत्री। जनता मूर्ख है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूरे देश की जनता मूर्ख है। आप लोग टीटी खेलते रहो, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहो। अनंत तारण, देखिए जो आदरणीय विधायक जी बोल रहे हैं, बड़ी शर्मनाक बात है भाई। पुल से जो ट्रेन दुर्घटना हुई है और उसमें 300 से ज्यादा लोग काल में संभाल गए। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी में अगर जरा सी भी नैतिकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, उनके मंत्रिमंडल के जो मंत्री, रेल मंत्री, उन्हें तत्काल बर्खास्त करने चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी दुर्घटना नहीं है। उनके शासनकाल में वो कह रहे नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें, तो ये इस्तीफे की मांग करते करते हमें लगता है सारे राजनीतिक दल जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं कि भैया भ्रष्टाचार करते रहो, ये ठेके देते रहो, पट्टे देते रहो, और महाकाल में भी महापाप करो, लेकिन उसको आप जांच मत होने दो। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं जी, इनको पूछिए आपके रिजिम में हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ, बोफोर्स घोटाला हुआ, क्या क्या कोयला घोटाला हुआ। अब देखिए, अब डिबेट डिरेल हो गई। अब ये हमें लगता है नेहरू जी तक जाएगा मामला। अब हमें लग रहा है नेहरू जी को भी नहीं छोड़ेंगे लोग। मैं दोनों को रोक रहा हूं, मैं अजीत यादव के पास जा रहा हूं, आप दोनों को, बीजेपी के साथी भी, कांग्रेस के साथी भी। तारण जी और शैलेंद्र जी, आप दोनों रुकिए, मैं अजीत यादव चर्चा में शामिल कर लूं। अजीत यादव, आरजेडी की सरकार है, सीधा आरजेडी जेडीयू कांग्रेस की सरकार है, सीधा आरोप है कि भाई तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप ये लोग लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं 14 में शिलान्यास किया, विधानसभा में स्वीकार किया कि डिजाइन गलत है, फिर अभी हाल में 300-400-500 करोड़ रुपया क्यों पेमेंट हो गया जब भाजपा की सरकार नहीं है, साथ में नहीं भाजपा वाले लोग। क्या जवाब है आपके पास?
भाजपा की सरकार जब रहती है नीतीश जी के साथ में, तब तो कोई भ्रष्टाचार नजर नहीं आती है। माननीय विधायक जी से पूछिए कि जब नीतीश कुमार जी के साथ थे तो कितना और भी पुल पहले भी बिहार में इस तरह से घटना घटी है। तो मैं माननीय विधायक से पूछना कि जो कार्रवाई होना चाहिए इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, गलती वहां के ठेकेदार की है। और जो उसमें जो कर्मचारी थे, जो इंजीनियर हैं, ऐसे लोगों को नीतीश कुमार जी जांच करके और दोषारोपण करने से नहीं होती है। मैं तो कहूंगा इस बात को कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। भाई अब बालासोर की घटना में मंत्री का इस्तीफा विपक्ष क्यों मांग रहा है? भाई वो भी कोई अश्विनी वैष्णव ने तो ट्रेन आपस में लड़ा नहीं दी, नरेंद्र मोदी ने लड़ा दी। ये दुर्गेश जी, ये शादी के समय श्राद्ध का जो है गुणगान कर रहे हैं, श्राद्ध की बात करते हैं। अरे भाई बात है कहाँ का घटना। शैलेंद्र जी, अजीत जी को जरा बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए अजीत जी, बोलिए। बात को हमने सुना, मेरी बात सुना जाए, तीनों घटना बहुत दुखद है देश के लिए। दूसरी चीज है कि जो घटना बालासुर की घटना घटी है उसमें सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए। जैसे नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो दोषी होंगे उस पे कार्रवाई करेगी बिहार सरकार। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो घटना घट रही है वो जिसकी लापरवाही हो, किसी भी सरकार को, इसको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उस को, ठेकेदार को और वो पदाधिकारी पे कार्रवाई करना चाहिए सरकार को। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ। भाई मैं बोल रहा हूँ दुर्गेश जी, मैं बोलूँ? नहीं, अभी मैं अवधेश भार्गव जी को जरा चर्चा में ले लूं। शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और लगभग 5 दशक से वहां की राजनीति को समझने वाले अवधेश भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हैं। चूंकि कुछ तकनीकी व्यवधान है इसलिए वो फोन लाइन पर हमारे साथ में है। अवधेश जी, महाकाल के महालोक में महापाप भी आपने देखा। अभी गंगा जी में जो पुल बन रहा था वो भी महापाप का एक आप ये कहिए नमूना ही है, और ट्रेन दुर्घटना, तीनों मसलों को आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते किस तरह देखते हैं? सरकार की खामी है। सरकार की खामी इसलिए कि आप शुरुआत से जब भ्रष्टाचार होता है तब आप उसको नहीं देते। देखिए जैसे महालोक का हुआ, महालोक में जैसे ही मूर्तियां खंडित हुई, आंधी में उड़ी, वैसे ही कलेक्टर का बयान आया कि ये तो फाइबर की ही बनाने के लिए था और इतना ही नुकसान हुआ है, इसको हम 3 जून तक लगा लेंगे। अगले दिन मुख्यमंत्री का बयान आता है कि नहीं, उसमें कम से कम 2 महीने लगेंगे। तो अब देखिए, आप महाकाल लोक का पहला टेंडर कांग्रेस के टाइम में हुआ था 2018 में। तो टेंडर में जो शर्तें थी वो तो कांग्रेस के टाइम में जोड़ी गई थी ना, फाइबर की मूर्तियां। तब आपने उसमें ऑब्जेक्शन क्यों नहीं दिया कि पत्थरों का बनाया है, फाइबर का नहीं बनाया जाए? दूसरी बात, 2 मूर्तियों की बात हुई थी, अब तो वहां 11-12 मूर्तियों में दरार है। और जब हंगामा मचने लगा तो सरकार ने क्या किया कि लोकायुक्त को धीरे से पीछे से भेज दिया। और लोकायुक्त ने जाके वहां निरीक्षण किया। लेकिन लोकायुक्त के निरीक्षण में क्या होना है, क्योंकि सरकार की भेजी हुई टीम है। लोकायुक्त का जहां तक मामला है भ्रष्टाचार का, चाहे वो निर्माण विभाग में हो, चाहे वो किसी अन्य विभाग में आर्थिक अपराध हो, इनकी 2 एजेंसियां हैं, लोकायुक्त, आर्थिक अपराध विंग, और एक सीटी, सेंट्रल टेक्निकल एग्जामिनर जिसको बोलते हैं। तो आर्थिक अपराध या सीटी जो है वो जब तक जीएडी कोई मामला, कोई शिकायत फॉरवर्ड नहीं करता, उस पर नहीं देता। सरकार ने अपने लिए रास्ता रखा हुआ है कि चहेतों को अगर बचाना है तो हम वो नहीं देंगे, हम परमिशन नहीं देंगे, जांच नहीं कराएंगे। दूसरी बात, लोकायुक्त अगर जांच करके दोषी पाता है तो चालान के लिए प्रोसिक्यूशन में पड़ा रहता है, लॉ डिपार्टमेंट में, उसमें सरकार परमिशन नहीं देती है। तो भ्रष्टाचार खत्म कहाँ से होगा? आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी के रिज्यूम में 18 से पहले टेंडर घोटाला हुआ था। टेंडर घोटाले में यानी कि उसमें आईटी में सेल लगाई गई और उसमें लो रेट वाले को भरवा करके और उसको टेंडर दे दिया था। कांग्रेस यहाँ 1.5 साल सरकार में लगी, 1.5 साल में इन्होंने जांच नहीं कराई, खाली हंगामा करते रहे। तो दोनों दल भ्रष्टाचार के हो सकते हैं, इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो ईमानदारी से काम कर सकते। बोलिए अनंतारण जी। अवधेश भार्गव जी कह रहे हैं जो बात हम कह रहे हैं कि भाई जनता की आंखों में धूल झोंके पड़े हैं, भ्रष्टाचार है, आपकी भी सरकार में हुआ, उनकी सरकार में हुआ, अब आप एक दूसरे को आरोप लगाते रहिए। ये अवधेश जी कह रहे हैं कि भाई आपने क्यों नहीं रोका? आप बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि दोनों बराबर के दोषी हैं इस तरह की घटनाओं में। अनंतारण जी,
जो महाकाल की घटना है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दोषी है। कांग्रेस का उसमें कहीं से कहीं तक दोष नहीं है। कांग्रेस की सरकार अगर 15 महीने की सरकार थी तो हमने रचनात्मक काम किए, कमलनाथ जी ने रचनात्मक काम किए। कह रहे हैं 18 में था, आपने शर्तें आपने जोड़ी थी, आपको देखना चाहिए था, आपकी भी जिम्मेदारी थी ना, आपके समय टेंडर हुआ था उसका। सुनिए दुर्गेश जी, हमारे सामने जो ज्वलन समस्याएं थी, जो हमने वायदे किए थे, उन्हें हमें पूरा करना थे। हमने 55 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, हमने 100 रुपए में 100 यूनिट की बात की थी, उसको हमने पूरा किया। हमने जो दूसरे काम थे उनको पूरा करा। निश्चित रूप से इन सब चीजों पे काम करते, लेकिन किस तरह से सरकार को घबरा गए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीचे से ऊपर तक। केंद्र की सरकार ने आदेश दिया मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को गिराइए, कमलनाथ जी की सरकार को गिराइए, नहीं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा समाप्त हो जाएगा, केंद्र सरकार तकलीफ में जाएगी। निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश की जनता और पूरा कांग्रेस अनुताप लें कि आज जो व्यापारी सरकार है, जो खरीद फरोख्त की सरकार है, इस सरकार को मध्य प्रदेश से निस्तानाबूद करना। और इसलिए आज जो महाकाल ने जो जिस तरह का महाकाल में जो इन्होंने तांडव किया, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, महाकाल ने उस बात को सामने दर्शा दिया, उसको जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि देखो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। किस तरह से आपने देखा होगा कि मूर्ति दर मूर्ति गिरती, कहीं ऊपर के पिलर गिर रहे हैं, कहीं गुंबद गिर रहे हैं। तो किस तरह का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में तांडव फैला रखा, ये महाकाल ने उसको प्रदर्शित कर दिया, वो जनता की आंखें खोलने का काम किया। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सब चीजों की परिधि होगी। मैंने अभी आपके चैनल पर बोला था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें आएंगी, उसमें आप 10% प्लस कर लें या 10% माइनस कर लें, क्योंकि जो आज सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो निश्चित रूप से केवल खरीद फरोख्त में लगी हुई है, केवल भ्रष्टाचार में लगी हुई है। 50% से कम तो भ्रष्टाचार कहीं है ही नहीं है, और अराजकता का माहौल है। तो आपके राजस्थान सरकार है, मोदी जी कह रहे हैं 85% भ्रष्टाचार है। मोदी जी कहकर आए, सीना ठोक कर, छाती ठोक कर। देखिए आज सरकार किसकी है केंद्र में? मोदी जी की। मोदी जी ने क्या वायदा किया था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। मोदी जी ने क्या, आप लोग वही पुराना टेप बजाने लगते हैं, नए मुद्दों पे बात करिए। अब मोदी जी उसको 10 बार जवाब दे चुके हैं। अरे जब आपने बात की थी सुनो, इन्होंने जो वायदे किए थे वो कहाँ हैं? उन्होंने बोला था डीजल पेट्रोल के रेट कम करेंगे हम। ये दोनों पार्टियों में दिक्कत है, दोनों पार्टियां, एक नेहरू तक चली जाती है और शास्त्री जी तक चली जाती है, और दूसरी 2 करोड़ रोजगार का बीन बजाने लगती है। आदरणीय ब्रजेश जी, जो उन्होंने वायदे किए उनकी, क्योंकि उन्होंने बोला था काला धन लेके आएंगे, कहाँ है काला धन? उन्होंने बोला 15 लाख रुपए हर खाते। चलिए 10 सेकंड का रिएक्शन। आनंद जी आप रुकिए, 10 सेकंड का रिएक्शन कुमार सैलेन से। कुमार सैलेन आपके पास आ रहा हूँ, 10 सेकंड का रिएक्शन, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए दुर्गेश जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि शादी के समय श्राद्ध का गुणगान नहीं कर। ये पत्थर देखिए, हम शुक्ला को दिखा रहे हैं, ये किस तरह जो है ये पत्थर से ही दिखाई दे रहा है। इसका मटेरियल टेस्ट भी होगा। ये क्यों नहीं बोलते हैं कि रुड़की का जो रिपोर्ट आए बिना फिर से काम शुरू हो गया जी? ये जवाब हमको बस केवल जो हमारे शुक्ला जी ने कहा, वो उसके पहले रुड़की की जांच, जो पहले बार पिलर गिर गया कॉलम, उस कॉलम के जांच के लिए रुड़की को पानी उसका जांच आए बिना काम शुरू हो गया। बस मुझे और कुछ नहीं कहना, इसका जवाब दे देंगे। आरजेडी के प्रदेश सचिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजीत यादव। अजीत यादव, कुछ तो जवाब दे दीजिए। वो बार बार कह रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी के मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम हैं वो आपकी पार्टी के ही सर्वे सर्वा हैं एक तरीके से, लालू जी के बाद, और वही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। वो कौन सी स्थितियां थी कि बिना डिजाइन की पूरी रिपोर्ट, जांच पड़ताल किए बिना, ये भी कहा जा रहा है कि रुड़की के इंजीनियरों ने कहा था भाई इसको ढहा दो, ये आधे अधूरे मत बनाओ। तो कौन सा ऐसा दबाव था, कौन सा ऐसा लालच था, वो तो बताइए ना। जनता सवाल पूछेगी आपसे, क्योंकि आपने बड़े सवाल पूछे हैं चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से भी पूछे थे उस वक्त। सरकार करेगी। अजीत यादव बोलिए जरा जोर से। इस बात को बोल रहा हूँ, एक कोई जवाब एस्टीमेट जवाब है। जो दोषी है, जो ठेकेदार दोषी है, जिन पे उस पे सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। जांच का विषय है, जांच सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जांच करेंगे, जांच करके जो कार्रवाई होगा ठीक करेंगे। तो ठीक है, वो आप यहाँ पुल की जांच करते रहिए और वो अपना ट्रेन की पटरियों की जांच करते रहेंगे। 300 वहां मर गए और यहाँ पुल चल रहा होता तो कम से कम 3000 यहाँ भी मरते, है ना। और जनता जो है उसकी आंख में दूर झोंकते रहिए आप लोग। दुखद घटना है, देश के लिए ठीक नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। जो घटना घट रही है, ये तो अफसोस से हम लोग हैं।
अवधेश भार्गव के पास जाऊंगा मैं। अवधेश भार्गव जी, अब मैं जरा ट्रेन वाले मसले को थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं। आपने उसके बारे में जानकारी की होगी, आपके तमाम मित्र उड़ीसा में हैं और तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से आपकी बातचीत हुई होगी वहां पर। ट्रेन को लेकर जो रवैया विपक्ष अपना रहा है वो क्या ठीक है? क्या भाई, दुर्घटना है, हादसा है, और हादसा का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई होगी या कोई अचानक सडन कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जिससे हादसा होता है। बहुत दुखद है, भारत के इतिहास का भयंकरतम ट्रेन दुर्घटना है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। के न्यूज़ के दर्शक और मेरा के न्यूज़ पूरे के न्यूज़ की परिवार की तरफ से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग हैं जो इस दुर्घटना में मारे गए, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और परिवारों को कम से कम ये सरकारें रहने खाने ऐसी व्यवस्था कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो कमाने वाले लोग चले गए हैं और नाहक मारे गए हैं। एक गलती किसी दूसरे के मारे ये सब लोग गए हैं। इस दुर्घटना को लेकर क्या नजरिया रखते हैं अवधेश भार्गव जी आप? अवधेश भार्गव जी, शायद अवधेश भार्गव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं यही सवाल आरपी शुक्ला जी के पास जाऊंगा। आरपी शुक्ला जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। यही सवाल जो मैंने अवधेश भार्गव जी से किया, यही सवाल आपसे है। अनम्यूट करिए शुक्ला जी, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको। बालासोर में जो ट्रैक दुर्घटना हुई है उस पर बता दूं, पहले एक ट्रैक पर एक ट्रेन चलती थी और ट्रैफिक लोड बढ़ने पर इधर 4 साल 5 साल पहले लखनऊ आरडीएसओ ने डिजाइन किया कि एक ट्रैक पर पर्टिकुलर गैप देकर इतने स्पीड पर कई ट्रेनें हम चला सकते हैं। अब यह डिजाइन आप देखिए 5-6 साल पहले अखबारों में आया, टीवी में आया और काफी इसकी साल पर इसकी टेस्टिंग हुई कई ट्रैक पर। तो यह फुल प्रूफ डिजाइन है। निश्चित बालासोर में जो लूप लाइन की सिग्नल का केबल है वो निश्चित कटा होगा। यदि वो केबल कटने से सिग्नल के जो ज्वाइंट्स होते हैं वैसे हो गया, ट्रेन जो मेन लाइन में जा रही थी वो लूप लाइन में जाके एक्सीडेंट कर दी खड़ी ट्रेन से। निश्चित वह या तो केबल घिस गया, केबल जल गया या केबल काटा गया, जो ही हो उसमें डिजाइन की फॉल्ट कतई नहीं है। मैं इस डिजाइन को 5 साल पहले आरडीएसओ की डिजाइन को मैंने स्वयं पढ़ा है और इसकी टेस्टिंग 1 साल चली है पूरे भारतवर्ष की सब ट्रैकों पर। बहरहाल बालासोर में हमारा पूरे विश्व का इतना स्थान है कि हम विश्व के सैटेलाइट सस्ते दाम पे प्रक्षेपित करते हैं। वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है। निश्चित ये कहीं न कहीं कॉन्स्पिरेसी है कि बालासोर को हिट करो ताकि हमारे सैटेलाइट लॉन्च न होने पावे। वो जो ही हो वो सब जांच में आएगी, परंतु बालासोर में निश्चित केबल कटी है। ठीक बात है। अवधेश भार्गव जी हमारे साथ फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। भार्गव जी, मैं ट्रेन दुर्घटना पर थोड़ी बात आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि उड़ीसा में तमाम पत्रकारों से आपकी बात हुई होगी, पूरे देश में आपके लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके तमाम जूनियर्स भी होंगे, तमाम लोगों से आपकी बात हुई होगी। इस पूरी घटना को लेकर जो विपक्ष का रवैया है और जो घटना की जिम्मेदारी एक दूसरे पर शिफ्ट करने का रवैया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, जब उसमें प्राथमिक जांच में मानवीय गलती आ गई, सिग्नल क्लीन हो गया था, ट्रेन आगे बढ़ गई, उसके बाद फिर सिग्नल हो गया। तो जब मानवीय गलती आ गई तो कंट्रोल रूम में, यानी कंट्रोल रूम का एक रिटायर्ड अधिकारी ये कह रहा है कि बहुत सोच समझ कर सिग्नल क्लियर किया जाता है। तो कंट्रोल रूम से कैसे लाइन क्लियर कर दी जो सिग्नल क्लीन हो गया? तो आप किसी भी मतलब से, किसी भी बहाने से एक सिग्नल में दोषी ठहराना चाहते हैं, अपनी गलती की बताना चाहते हैं, तो ये गलती तो मानवीय नहीं है, जानबूझ करके की गई। जब आप देख रहे हैं कि मेन लाइन पर एक ट्रेन आ रही है, तो फिर दूसरी बात जो मालगाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी, रूट लाइन में खड़ी थी, तो उसकी कुछ बोगियां मेन लाइन में कैसे गई? मेन लाइन में नहीं होना चाहिए था। ये क्लियर है। आप जांच के बहाने आपको अंग्रेजों के जमाने की बात करते हैं कि जांच आयोग बना देंगे, आयोग 2-4 साल जांच करेगा, उसके बाद 2-4 साल पर जांच रिपोर्ट खोलेंगे और उसमें पुलिस पर लगा देंगे। ये तो सरकार जानबूझ करके गलती कर रही है, जबकि उड़ीसा सरकार को, पंचायत सरकार को बहुत घायलों की मदद की है।
कहा कि कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आज वहाँ घायलों की हालत देखिए क्या है। तो इनमें संवेदनहीनता आ रही है, संवेदनशीलता नहीं है। और ऐसी घटनाएं अगर होती है, कहीं पुल गिर जाता है, कहीं बस नदी में गिर जाती है, कहीं अवधेश जी, एक नैतिकता की बात की जा रही है कि भाई शास्त्री जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, और दुर्भाग्य से बिहार में भी ये घटना हो गई। अब वो कह रहे हैं भैया नैतिकता फिर दोबारा अपनाओ, नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दो। तो ये नैतिकता अब कितना स्टैंड करती है, नैतिकता कितनी एग्जिस्ट करती है, और इसकी कितनी जरूरत है अभी, या खत्म हो गई है? अवधेश जी देखिए, राजनेता में नैतिकता होना चाहिए, उसके अंदर इतना साहस होना चाहिए कि क्योंकि जिम्मेदार वो है, उसके विभाग का जिम्मेदार वो है, इसके अंदर इतना साहस होना चाहिए कि गलती को स्वीकार करे। और जो आदमी आलोचना या अपनी गलतियां स्वीकार करता है उसमें सुधार होता है। आप तारीफों के पीछे भागते हैं, आप आलोचनाओं से डरते हैं। तो नैतिकता तो होना चाहिए, और नैतिकता के नाते उनको भी इस्तीफा देना चाहिए और जिम्मेदारी लेना चाहिए। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा भार्गव जी कि देश में ऐसी कोई भी वंदे भारत है नहीं जो प्रधानमंत्री जी उसको हरी झंडी ना दिखा रहे हो। वो कह रहा भैया इसका भी क्रेडिट ले लो ना आप, डिस्क्रेडिट, क्रेडिट तो आप ले रहे हो, इसका भी क्रेडिट डिस्क्रेडिट लो, इस घटना को स्वीकार करो कि भाई कोई ना कोई गलती हुई, हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं और इसको ठीक करेंगे। नहीं, जिम्मेदारी लेना चाहिए और ठीक करना चाहिए। और इस्तीफा या त्याग पत्र उसका हल नहीं है। उसका हल है कि उन गलतियों से सीख ली जाए और वो गलतियां दोबारा उनकी पुनरावृत्ति न हो। आप वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, आपके ट्रेन जो है वो कवर्ड नहीं है, वहाँ जानवर आते हैं। कई आज भी मानव रहित फाटक है जहाँ कोई भी निकलता है, ट्रेन का पता ही नहीं चलता है। तो पहले आप बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, पहले आप अपनी पटरियों की हालत देखिए। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अच्छा, ये भ्रष्टाचार मिटेगा भी कि केवल जबानी जबा खर्च रहेगा कि मैं मिटा दूंगा लेकिन मिटेगा नहीं, सरकार चाहे जिसकी हो? भार्गव जी देखिए, हिंदुस्तान के दो दुर्भाग्य हैं। एक तो ये है कि समस्या कभी खत्म नहीं होगी। अगर समस्या खत्म हो जाएगी तो राजनेता किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए जानबूझकर ये समस्या क्रिएट करके रखते हैं, उनको लंबित करते हैं। रहा भ्रष्टाचार, वो आजकल शिष्टाचार हो गया है। अटल जी के शासन में एक नारा चला था फील गुड, यानी रिश्वत को लोग फील गुड कहने लगे थे। तो जब इनके ये सिद्धांत हो जाएंगे तो जनता को कहाँ लाभ होगा? जनता को तो ये फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री सुविधाएं दे करके उनको बरगलाते रहते हैं, उनको मोहित करते रहते हैं और मध्यम वर्ग की बर्बादी करते हैं। और मध्यम वर्ग के टैक्स से ही आराम इनको मिलते हैं। आप बताइए, एक विधायक को अगर 3 बार विधायक रहा है तो 3 पेंशन मिलती है। सरकारी कर्मचारी जो 40 साल नौकरी करता है उसको पेंशन 1 बार मिलती है, लेकिन इनको बार-बार वो भी नहीं है। बहुत सारे राज्यों में वो भी नहीं है। अब वो पेंशन खत्म ही है, ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म है। शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं, इनको मिल चुकी है। अब नौकरी कर रहे होते तो इनको दिक्कत हो जाती है, अभी परेशान घूमते हैं। भार्गव जी, जो पूर्व विधायक होते हैं वो अपने परिवार के लिए सुविधाएं मांग रहे हैं कि हमको टोल टैक्स में कर दीजिए, वो कर दीजिए। अगर इनका राजनेताओं का जनता के ऊपर ध्यान होता तो आज बुजुर्गों के रेलवे कंसेशन बंद नहीं होते, आज गैस की सब्सिडी बंद नहीं होती, और आज पेट्रोल डीजल पे आपने जितना सेस और दुनिया भर के टैक्स लगा रखे हैं ये नहीं होते। आप जनता की ये बुनियादी सुविधाएं, ठीक बात है, और की सबसे बड़ी ठीक बात है भार्गव जी, और की सबसे बड़ी जरूरत है। आप इस ओर ध्यान दीजिए। आप तो सिर्फ हमें चुनाव आते हैं और आप धर्म का स्लो पॉइजन पिलाना चालू कर देते हैं। अरे भारत खतरे में कब रहा है? भारत को 72 साल हो गए आजादी को, आज तक कहाँ धर्म का खतरा रहा है? लेकिन आप इस बात से हटके जनता की बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दें तो भ्रष्टाचार मिट जाएगा। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, अपना अपना करो सुधार, मिट जाएगा भ्रष्टाचार। ठीक बात है। मैं 10 सेकंड का एक रिएक्शन आनंद जी के पास जाऊंगा। आनंद तारण, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश से हमारे जुड़े हैं। आनंद जी, आप कह रहे हैं बार बार कि आपकी सरकार वहां आ रही है, बार बार इस बात को आप बहुत जोर जोर देकर कह रहे हैं। आजकल आपके सारे प्रवक्ता नेता यही बात कह रहे हैं, और बार बार कहते रहो तो फिर कुछ ना कुछ असर तो पड़ता ही है, ऐसा तो लगता ही है। आनंद जी, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? भ्रष्टाचार में तो तुरंत निर्णय लेना चाहिए कि जो भी भ्रष्टाचारी हो उसको तुरंत
दृष्टिगोचर करें और उसको तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हाँ जो भी जवाबदेही है, जवाबदेही निश्चित होना चाहिए। जो जवाबदार है उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ईडी सीबीआई हम सब दौड़ा रहे हैं और सारा विपक्ष भ्रष्टाचारी है, विपक्ष भ्रष्टाचार करते हैं, लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं, बंद करा रहे हैं उठा के, तो फिर कार्रवाई तो हो रही ना। फिर सारे भ्रष्टाचारी को तो भाजपा में उनको छोड़ शामिल देना, करवा रहे हैं। ये उनको छोड़ दें उनके ऊपर। लेकिन जब कोई कांड होता है या कोई कारण होता है तो ये ईडी और सीबीआई की को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये तो मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेल्यूर है। तो ये जो जिस तरह की बातें करते हैं आज पूरा देश जान चुका है। आप कह रहे हो फेल्योर है, वो कह रहे हैं सबसे बड़ा टूल है यही, भ्रष्टाचार खत्म होने का परसेप्शन वो देश में बना रहे हैं कि सारा विपक्ष भ्रष्टाचारी है और भारतीय जनता पार्टी पाक साफ है। अगर ये परसेप्शन बना लेंगे तो 2024 में बहुत मुश्किल होगा आपको, हम बता रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है वो बिल्कुल टिनोपाल की जैसे बिल्कुल सफेद हो जाता है। अरे तो भाई वो सुनाते हैं ना, वो बाकायदे क्लास लेते हैं, बौद्धिक देते हैं, समझाते हैं कि अब जो किया अब आगे मत करना। नहीं समझाते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो किया है उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? चलिए लोगों को मैं 10 सेकंड के लिए शुक्ला जी के पास जाऊंगा। शुक्ला जी, इस तरह की गलतियां ना हो, क्या सलाह देना चाहेंगे? बस 10 सेकंड में, इसके बाद मेरे पास वक्त नहीं है। सर, भार्गव साहब की बात एकदम सहमत हूं। तुरंत तत्काल इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट तक के बड़े बड़े वकीलों से निवेदन है, कृपया भ्रष्टाचारियों के मामले में उन्हें बचाइए नहीं, उन्हें जाने दीजिए जेल, उन्हें अपनी गति को प्राप्त होने दीजिए, सख्ती करिए। यूपी में सख्ती है, भ्रष्टाचार समाप्त है, थोड़ा सख्ती करिए। आनंद जी ठीक कह रहे हैं और इन पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आरपी शुक्ला जी, आनंद तारण जी, अवधेश भार्गव जी, अजीत यादव जी, कुमार शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिहार से हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करोड़ों दर्शकों का जो हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं, के न्यूज़ को देखते हैं। मंथन का सार यही कि भ्रष्टाचार पर वार करना होगा और बिना भेदभाव के, ये नहीं कि मेरा भ्रष्टाचारी तेरा भ्रष्टाचारी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।